बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सब के लिए। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ वो है ये सुरख लोबिया की जो फलियाँ होती हैं ना, ये मेरी एक तुर्किश दोस्त है, उन्होंने ये तुर्कियों में बहुत लगाए थे अपने गार्डन में ना। ये लोग इस तरह इसको काट के तो टमाटर के पेस्ट के साथ इसको बनाते हैं। और ये थी ना सख्त, ज़रा मोटी सी सख्त, उनको उनके मैंने बीज निकाली हैं। ये देखें, कोई बारीक थे, कोई मतलब सफ़ेद, कोई पर्पल कलर, इस तरह है ये मिक्स। और ये मैंने जो बारीक थे उनके पीस काट लिए छोटे, वो नरम थी। जो सख्त थे फिर मैंने इसके सिर्फ बी निकाल लिए। और मैंने 1 कप कीमा लिया है, यानी कि आप लगा लें ये 150 ग्राम कीमा है। और ये फलियाँ, ये भी ऐसे एक प्याला भरा हुआ है। और इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, रफली चॉप का लिया, और 3 अदद मैंने कलियाँ लहसुन की लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे तैयार करना है, ठीक है जी। मैंने 1/4 कप घी लिया। आप जो चीज़ मर्ज़ी डालें, जितना मर्ज़ी को पसंद है अपने मुताबिक। और अब मैं इसमें ये प्याज डालती हूँ, गर्म हो चुका है। प्याज को मैंने रफली काटा था, और ये मैंने ऐसे रफली काट के तो इसको दो हिस्से कर लिया। और अब मैं इसको थोड़ा ब्राउन करती हूँ, हल्का लाइट। और क्योंकि इससे लहसुन प्याज जल्दी गल जाता है। और मैं इसमें फिर एक छींटा पानी का देकर, जैसे एक जो है 1/4 कप से कम थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं गिराती, जैसे ही हो जाता है फिर मैं आपको बताती हूँ कीमा में डाल के करना है, ठीक। देखें 5 मिनट के अंदर लहसुन प्याज गल गए, क्योंकि वो जब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करें ना फिर जल्दी गल जाते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी कीमा, क्योंकि कीमे के तो मैं गलाती नहीं, आपको पता ही है, ये मैंने आपको जब भी बताया ये। और अब मैं इसको ज़रा मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या चीज़ डालनी है जी। ये देखिए आप, क्योंकि लहसुन प्याज अगर हम फ्राई करें तो तेज़ आग होती है, 5 मिनट में वो आग को बंद कर दो बेशक, लेकिन 5 मिनट में हो जाते हैं। और उसके बाद ये है कि जो थोड़ी सी कसर होती है बाद में हम भूनते भूनते वो ख़त्म कर देते हैं। और ये मैंने टमाटर रफली चॉप किए हैं, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। और अब मैं इसमें डालूँगी नमक ½ टीस्पून, सुरख मिर्च जो है वो मैं ½ टीस्पून डालूँगी, क्योंकि उसमें मेरा इरादा है कि मैं थोड़ी सी ना सब्ज़ मिर्च भी डालती हूँ। और ये हल्दी 1/4 टीस्पून, ठीक है। और मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर इसको मैं भून के ना इसको, ये सारा टमाटर जो है नरम हो जाता है, फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या करना है। ये देखें टमाटर को मैंने भून के और ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून दही डालूँगी, क्योंकि वो कीमा जो होता है ना ज़रा वो रुखा होता है, इसमें टमाटर और प्याज ज़रा ज़्यादा ही करनी चाहिए, दही भी थोड़ी सी डालनी चाहिए। और अब मैं इसमें ये सालन मसाला ½ टीस्पून वो डालूँगी। और हरी मिर्ची बहुत कड़वी हैं, ये मैं 1 डाल रही हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ा सा भून के फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना। देखिए उसने अपना घी छोड़ दिया, ये भून चुका है। और अब मैं इसमें ये जो मैंने लोबिया की फलियाँ काट के रखी थी वो अब मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें ये जैसे 1/4 कप पानी डाल के, वैसे तो अपना भी छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि लोबिया के बड़े बड़े इसमें है ना वो बीज, ये लोबिया इसमें बड़ा बड़ा है, तो मैंने इसलिए ये डाल दिया। और अब मैं इसको रख देती हूँ, जब ये तैयार होता है मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें ये ऑर्गेनिक है, ये गल गई हैं बहुत अच्छे। और अब मैं इसमें गरम मसाला डालती हूँ, थोड़ा सा हमें जूसी जूसी सालन अच्छा होता है, इसलिए अगर आपने बहुत भून के उतारना है तो उतार लें। ये देखें ये मैं गरम मसाला डाला है ½ टीस्पून। और अब मैं आपको थोड़ा सा धनिया को डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। लीजिए ये तैयार है सालन, बहुत टेस्टी है, ज़रूर बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको ताज़ा फलियाँ इससे मिल जाए। अगर नहीं तो लोबिया मिलता है ना जो, उसको भी आप उबाल के तो इस तरह बना सकते हैं, भून के कीमे में ना बहुत टेस्टी बनती है। मैंने चिकन में बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। अब आइंदा मैं आपको अगर मुझे वो मिलेंगी तो मैं ज़रूर चिकन में भी आपको बना के दिखाऊंगी। चलें ठीक है, नमक मिर्ची आप अपने पसंद के मुताबिक डालें, जब बनाएं और खाएं और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगे। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना रिदा की किचन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।